والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन किराम, इससे पहले हम टेंस की 10 किस्में 10 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। अब हम 11 नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। इसके बाद एक किस्म और हमारी रहेगी, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मुस्तकबिल में ख़त्म हो गया था, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। यानी ज़माने मुस्तकबिल के अंदर आने वाले ज़माने के अंदर किसी काम के ख़त्म होने के बारे में हम बता रहे हों। तो अब हम इसकी अलामतें देखेंगे। अलामत इसकी ये होती है उर्दू में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह। ज़ैद जा चुका होगा, वो सब लिख चुके होंगे। हिंदा खा चुकी होगी। इन तीनों मिसालों के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह आपने देखा होगा। यानी आने वाले ज़माने के अंदर हम ये बात कह रहे हैं कि वो काम हो चुका होगा, तो इसी को नाम दिया जाता है ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मल यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शैल हैव यहाँ पर भी आई वी के साथ इस्तेमाल होता है। शैल के साथ यहाँ बी नहीं रहेगा बल्कि हैव रहेगा, और विल के साथ भी हैव रहेगा। शैल हैव आई और वी के साथ, विल हैव यू, दे, ही, शी, इट सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होंगी। आगे बढ़ते हैं इसके रूल की तरफ। इसका रूल बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और ऑब्जेक्ट को जैसा कि पहले आपने देखा होगा सबसे आखिर में लाते हैं। कंजक्शन को समझते हैं। आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आई पहले, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की गॉन आती हैं थर्ड फॉर्म, तो वो हमने सबसे आखिर में लगा दी है। ऑब्जेक्ट चूँकि इसका आता नहीं है इसलिए हमने यहाँ उसको जिक्र किया ही नहीं है। मनफी जुमला आपको बनाना आता है। मनफी जुमला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को मिला दिया जाता है। आई शैलेंट हैव गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँगा। अगला सेंटेंस शैल आई हैव गॉन, क्या मैं जा चुका हूँगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ है, तो इसमें रूल ये इस्तेमाल किया जाएगा कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। शैल को पहले कर दिया और सब्जेक्ट को उसके बाद लाएंगे और हैव को आखिर में ले जाएंगे। ये चीज़ ज़हन नशीन रखिएगा। शैल आई हैव गॉन, क्या मैं जा चुका हूँगा। इसी तरह शैलेंट आई हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका हूँगा। ये मनफी था, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला दिया। वेयर शैल आई हैव गॉन, वेयर शैलेंट आई हैव गॉन, ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव हैं, लेकिन सवालिया जुमला होने के साथ साथ ये सवालिया लफ्ज़ ही के ज़रिए से बनाए गए हैं। तो इसमें रूल आपको मालूम हो, उर्दू के सेंटेंस में कहाँ कब वगैरह आते हैं तो उसकी इंग्लिश पहले शुरू में इंग्लिश में ज़िक्र करते हैं। तो वेयर हम पहले लेकर के आ गए और उसके बाद हमने बकिया सेंटेंस को रख दिया। और इसमें भी वही रूल होगा कि शैल और हैव के दरमियान में सब्जेक्ट को ज़िक्र किया जाएगा, जैसा कि इसके पिछले टेंस में आपने सीखा था शैल बी के दरमियान में। उम्मीद करते हैं ये कंजक्शन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। विल हैव के साथ इसका इस्तेमाल अब हम कंजक्शन में देखेंगे। विल हैव के साथ आप कोई सा भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं जो इसके साथ आना दुरुस्त हो। हमने ही को इस्तेमाल किया है। ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा। यहाँ पर भी वही रूल है जो पीछे पढ़ा था हमने। सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और सबसे आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म को जिक्र किया गया है। बाकी
آخر کے جو 5 سینٹنس اور بچے ہیں ان میں وہی کے وہی رول استعمال ہوں گے جو ہم نے پیچھے کنجکشن میں پڑھے ہیں، بس ہیلپنگ ورب کی تبدیلی کی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ سبجیکٹ کی بھی تبدیلی رہے گی، کیونکہ جب ہیلپنگ ورب بدل رہا ہے تو سبجیکٹ کو تو ظاہر سی باتیں اس کے مطابق آنا ہی پڑے گا جو اس کے ساتھ درست ہوتا ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہوں گی۔ اگر اس کنجکشن کے اندر کوئی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب 1-2 دن کے اندر آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اب اس کے ایک رول کو پڑھتے ہیں جو بہت ہی ضروری ہے آپ سبھی کے لیے۔ دیکھیے اسکرین پر فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے جملوں میں اگر کسی متعین وقت پر کام ختم ہونے کا ذکر ہو تو اس وقت کو بتانے کے لیے بائی کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایک وقت متعین ہے کہ 10 بجے یہ کام میں کر چکا ہوں گا، تو اس 10 بجے بتانے کے لیے اس سے پہلے ہم بائی کو استعمال کریں گے۔ جیسے کہ ہم سینٹنس کے اندر دیکھتے ہیں مثال کے ساتھ، آئی شیل ہیو کمپلیٹڈ بائی 10 او کلاک، میں 10 بجے مکمل کر چکا ہوں گا۔ اب کام وغیرہ جو بھی ہو اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں، تو میں 10 او کلاک سے پہلے بائی کو استعمال کروں گا، بی وائی۔ اسی طرح اگلا سینٹنس دیکھیں، شیل ول ہیو ٹیکن بائی 9 او کلاک، وہ 9 بجے لے چکی ہوں گی۔ شی ول ہیو ٹیکن، اس میں وہی رول ہے، شی آبجیکٹ پہلے، ول ہیو ہیلپنگ ورب بعد میں، ٹیکن ورب کی تھرڈ فارم، اور اس کے بعد اس ٹائم کو بتایا ہے جس ٹائم پر وہ کام ہو چکا ہوں گا، ایک متعین وقت کو بتایا ہے، لیکن اس متعین وقت کو بتانے سے پہلے بائی کو استعمال کریں گے۔ امید کرتے ہیں یہ رول بھی آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ کل کے درس میں ملیں گے، لیکن اس درس کے ساتھ ایک ویڈیو ہم آپ کے لیے بہت ہی ضروری لے کر کے آئیں گے، جس میں ہم پچھلے سارے ٹینس جو ہم نے 12 پڑھے ہوں گے، کل 12 کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو 12 جتنے پڑھے ہوں گے ان سبھی کا ریویژن، ان کی دہرائی ہم ایک ویڈیو میں کریں گے۔ اس لیے کل کا سبق بہت ہی زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونے والا ہے، تو ابھی سے اس کو سمجھنے کی تیاری کے لیے آپ کو سارے جتنے ٹینس پیچھے پڑے ہیں ان سب کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے رکھیے۔ ملتے ہیں کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔